बहू। जी माँ जी। अरे बैठे रहे बेटा, बैठे रहे, बैठे। अरे मैं तो ये बताने आई थी कि कल अच्छा दिन है बेटा। अब तेरी शादी को 1 महीना हो गया है, तो बेटा अपना रसोई संभाल ले अपनी, तो खाना वाना बना लिया कर। अब तुझे तो पता है मुझसे भी इतना कहाँ होता है, थोड़ी बीमार रहती हूँ मैं भी। अब कल से नहा धो के सुबह उठ के अपना खाना वाना बना लिया कर जाके। ठीक है बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को समझ अब। ठीक है माँ जी। माँ जी आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी कल से। बस बेटा मुझे तो यही कहना था। अच्छा खा ले तू, मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। जी ठीक है माँ जी, ठीक है बेटा। अरे अब सब कुछ बन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वाह। अब जल्दी से मैं भी खा लेती हूँ, अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। बाकी काम मैं बाद में ही करूंगी। मुझे बड़ी भूख लगी है। अपने ही कमरे में चल के खाती हूँ, नहीं तो कोई भी टोक सकता है बीच में ही। अब आराम से बैठ के खाती हूँ। हे भगवान, बड़ी भूख लगी है, सुबह सुबह काम करके कितनी सारी भूख लग जाती है। बहुत अच्छा बना है। अरे मेरी फाइल, इतना खाना कम खाया करो, मोटे हो जाओगी। मेरी फाइल ये रही। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। मुझे पहले ही पता था कि कोई ना कोई बीच में टोक ही देगा, और वो ही हुआ। मैं अभी खाना खाती ही नहीं हूँ। बेटा तू क्यों उसको बार बार टोकता रहता है? अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, अभी तो नहीं है वो। अरे माँ इतना कोई खाता है क्या? अच्छा ठीक है, आके बात करता हूँ, अभी लेट हो रहा हूँ मैं। अरे सुनो, मेरे दिमाग से उतर गया था, शाम को ना पार्टी है। पार्टी? तो तुम तैयार रहना, ठीक है? जी ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी शाम को। जी। अच्छा हुआ देखा नहीं, अगर देख लेते ना तो फिर से सुना के जाते। गरिमा तैयार हो गई? गरिमा चलो भी अब। हाँ आती हूँ। अरे यार तो बहुत मजा आने वाला है, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, चटपटी चीजें खाने को। आज तो अच्छे से खाऊंगी। चलिए जी, मैं तैयार हूँ। अच्छी लग रही हो। एक बात ध्यान रखना, पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो अच्छे से रहना। जी। चलो।
पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे जाना ही चाहिए था इनके साथ पार्टी में। अरे बेटे, अच्छे भले तो तुम गए थे, अब आते आते क्या हो गया तुम दोनों के बीच? माँ पार्टी में खाने पे लगी पड़ी थी, जैसे कई दिन से भूखी हो। मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे जब से तुम आए हो दोनों, तब से ये खाने पे लगी पड़ी है। अपनी वाइफ को खाना नहीं देते हो क्या? माँ तुम ही बताओ, ये कोई तरीका है क्या? मेरी बेइज्जती करवा दी पूरी पार्टी में इसने। अरे बहू, शांत हो जा, गुस्सा मत कर। अरे माँ जी, हर वक्त मेरे खाने के पीछे ही पड़े रहते हैं। इतना खाती है, उतना खाती है, ऐसे नहीं खाती। आते वक्त सारे रास्ते मुझसे झगड़ा करते आए हैं। मुझे जाना ही चाहिए था इनके साथ पार्टी में। मैंने बहुत गलत किया इनके साथ पार्टी में जाके। अरे बेटा, ये कमल बचपन से ऐसा ही है, छोटी सी बात को लेके गुस्सा हो जाता है। अब तू तो समझदार है, शांत हो जा बेटा। मेरी बेइज्जती करवा दी, ये करवा दी, वो करवा दी। आखिर पार्टी में हम खाने के लिए तो गए थे। मैं समझाऊंगी इसको, तू चुप हो जा, आराम कर ले। अरे ये सूट भी टाइट हो गया है, अभी पिछले महीने तो सिलवाया था, और अब आज मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सारे कपड़े टाइट होते जा रहे हैं। अरे गरिमा, अरे हाँ भाभी, अंदर हूँ, आ जाइए। अरे खा खा के मोटी हो रही है, कुछ कर ले अपना। अरे क्या भाभी, आप भी आते ही शुरू हो गई। अरे तुझे खास बात बताने आई हूँ आज। पता है मैंने कल क्या देखा? क्या देखा था आपने कल? अरे जिस पार्क में कमल भैया वॉकिंग करने जाते हैं ना सुबह को, तो मैं भी वहीं पे जाती हूँ पार्क में। लेकिन कल मैं जा रही थी, मैं भी वॉकिंग कर रही थी, लेकिन मैंने क्या देखा कि कमल भैया किसी लड़की से बातचीत कर रहे थे। फिर क्या था, मैं उनके पास गई और कान लगा के सुनने की कोशिश करी मैंने छुप के। तो पता है क्या बातें कर रहे थे? क्या? कमल भैया बोल रहे थे कि मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूँगा, एक बार मुझे उस मोटी भैंस से छुटकारा मिल जाए, और फिर मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करूँगा। बस मैंने तो गांठ बांध ली। मैंने कहा जल्दी से गरिमा को बताना चाहिए ये बातें। कमल भैया का क्या पता कब उस लड़की को घर में ले आए। बहन, मैंने तो तुझे बता दी, अब जो करना है वो तू देख ले। चलती हूँ मैं तो। अच्छा, तो ये बात है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। वाह, कितनी पतली हो गई मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कब
से सूट नहीं डाला है मैंने। अब तो ये आ ही जाएगा। ये तो बहुत टाइट था पहले, लेकिन अब तो मैं पतली हो गई ना। अब इसको डाल के देखती हूँ। वाह, वाह। अरे अब कितना शीशा देखेगी, ये तो सबको दिख रहा है कि तू पतली हो गई है। पर ये बता, ये पतला होने की जानकारी तूने ली कहाँ से? अरे मम्मी जी, ये सब मैंने YouTube से देखा है। वहाँ पे एक चैनल है हेल्थ सिटी। वहाँ पे अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताई जाती है और डाइट बताई जाती है पतला होने के लिए। बस वहीं से मैंने सब कुछ फॉलो किया है, एक्सरसाइज भी, डाइट भी। और आपने देखा कितनी जल्दी मैं पतली हो गई। अभी तो पर बहू ये तो बता, अरे मेरे घुटने दुखते हैं, मेरी कमर दुखती है, इसका भी कुछ हो सकता है क्या? अरे माँ जी, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए, कमर दर्द को ठीक करने के लिए, और वो भी नेचुरल तरीके से। घर पे बैठे बैठे आप सब बीमारी को ठीक कर सकते हो। अच्छा, अरे ठीक है, कल से मुझे भी एक्सरसाइज की वीडियो दिखाना, मैं भी करूँगी। ठीक है मम्मी जी, हाँ। बहुत अच्छी बात है तो। ओए होए, बड़ी खुश लग रही हो, पतली हो गई हो ना। वैसे हुआ सब मेरी वजह से ही है। क्यों? आपके कारण से कैसी पतली हुई? एक्सरसाइज मैंने करी है, खाना मैंने कम किया है। आपने क्या किया है मेरे पतले होने के लिए? मेरे झूठ की वजह से तो पतली हुई हो। झूठ? अरे हाँ, भाभी से मैंने तो झूठ बुलवाया था अपने चक्कर के बारे में, और तुम्हें झटका लगा, और अब देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मैं कैसे मान लूं कि वो सब झूठ था? ठीक है, फिर भाभी से पूछ लेना। भाभी से ही पूछना पड़ेगा। ये सच है या झूठ है? आखिर सच क्या है? अरे गरिमा, तुमने मुझे बुलाया? हाँ भाभी, मैंने ही आपको बुलवाया था, कुछ जरूरी बात करनी थी। बैठ जाइए। जल्दी पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? भाभी प्लीज, आप मुझे आज सब कुछ सच बताएंगी। क्या सच जानना है तुझे? भाभी आप ही बताइए ना, क्या आप सच बोल रही थी उस दिन, झूठ बोल रही थी कि कमल किसी लड़की से बात कर रहा था? अरे ये सब तो मैंने कमल भैया के कहने पे बोला था। कमल भैया चाहते थे कि तुम किसी तरह पतली हो जाओ, तो उन्होंने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। तो एक दिन वो मुझसे बोले कि ऐसे ऐसे तुम्हें गरिमा के सामने जाके बोलना है। तो बस मुझे क्या था, मैंने बोल दिया आके। तेरे लिए तो अच्छा ही हुआ ना, इस बहाने तो पतली भी हो गई। वो तो ठीक है भाभी, आपके मजाक से मैं पतली हो गई हूँ, लेकिन ऐसा मजाक कभी किसी के साथ मत करना। आपको पता है भाभी, ऐसे मजाक से किसी का घर टूट सकता है। आपने कभी सोचा है ये? आजकल तो दुनिया में भलाई का जमाना है ही नहीं है। अरे मैंने तो भलाई के लिए किया था, लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? ठीक है बहन, आगे से नहीं करूंगी, चलती हूँ, मेरा तो काम पड़ा है घर पे। वो तो गैर है, उससे तो मुझे क्या लेना देना, लेकिन कमल को तो समझाना ही पड़ेगा कि जब कोई अपना इतना बड़ा मजाक करता है तो क्या गुजरती है, कैसा फील होता है। कमल जी, पत्नी तो मैं तुम्हारी हूँ, अब देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। ओके, हाँ हाँ, बड़ी जल्दी मिलेंगे। अरे गरिमा, एक कप चाय बना दो, ऑफिस से आया हूँ, बड़ी थकावट हो रही है। अरे मैं फोन पे बात कर रही हूँ, मम्मी जी से बनवा लो ना। ठीक है माँ, एक कप चाय बनाना। ठीक है बेटा, लाती हूँ चाय। हेलो, अरे गरिमा कहाँ गई? रात के 10 बज रहे हैं, इस टाइम कहाँ पे है?
इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? किससे बात कर रही है? नींद आ रही है अभी तो। गरिमा, अरे कपड़े देना चेंज करने के लिए और एक कप चाय भी बना देना। बेटा गरिमा तो नहीं है घर पे, मैं बना देती हूँ चाय। क्यों, गरिमा कहाँ है? बेटा बोल के तो ये गई थी कि सहेली के बर्थडे पे जा रही है। सहेली के बर्थडे में? अब से पहले तो कभी अकेली नहीं गई। किस टाइम गई थी? अब 6 बजे होंगे, तभी निकल गई थी। और अभी तक आई नहीं? अब तक तो लौटी नहीं। फोन करके देख लो। चलो ठीक है। ठीक है, मैं लाती हूँ। कहाँ से आ रही है मैडम? मम्मी ने आपको बताया नहीं? मैं उनको बता के गई थी मैं अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। और इतनी रात को तुम्हें छोड़ के कौन गया यहाँ पे? ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूर था, इसलिए मैं ऑटो से अकेली आ गई। और जाने से पहले तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अरे शाम ही तो फ़ोन आया था मेरी सहेली का, तो अगर मैं आपको बुलाती और आप आ रहे तब तक तो काफ़ी लेट हो जाती, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। आजकल तुम्हारे भाव कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए? कुछ भी चीज़ मुझे बताना जरूरी नहीं समझती। रात रात को घर से बाहर रहती हो, कभी किसी के फोन चलते रहते हैं। क्या चल रहा है आजकल? अरे मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, कभी किसी का फोन आता ही रहता है। और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप मुझ पर शक कर रहे हो? शक करने की तो बात है ही। मैंने तुमसे झूठ बोला सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। तुमने देखा था तुम कितनी मोटी होती जा रही थी, तो वो सिर्फ एक झूठ था, कोई रियल में नहीं था ऐसा कुछ। ये तुम्हें भी पता अच्छी तरह, लेकिन तुम तो सच में ही। क्या सच में? क्या किया है मैंने? आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। देखो देखो किसका फोन आ रहा है, दिखाओ दिखाओ ना। गरिमा, तुम ठीक से पहुंच गई ना? अरे मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हें बोला भी था तो इनके साथ निकल जा, लेकिन तुम मानी नहीं। तो ठीक है ना? कहाँ पे है तू? हेलो गरिमा। हेलो। हाँ नीलम, हाँ मैं ठीक पहुंच गई हूँ। थैंक गॉड, अब मुझे जाके शांति मिली। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके, गुड नाइट। ठीक है, ओके, गुड नाइट। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें? सॉरी, मैं गलत हूँ, लेकिन हमारी दोनों की गलती है ना। हम दोनों ने तो एक दूसरे पे शक किया। चलो ठीक है, अभी तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद हम एक दूसरे पे कभी शक नहीं करेंगे। आज हम प्रॉमिस करते हैं, न कभी मैं तुम्हें ऐसी कोई वजह दूंगा और न कभी तुम मुझे ऐसी वजह देना, ठीक है? ठीक है। अब जाओ और तुम भी चेंज कर लो। ठीक। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकाल के रख देना अलमारी से। ठीक है, निकालती हूँ।
फोन शायद ऑफिस से किसी का फोन ना उठा लेती हूँ। हेलो कमल, मैं शाम को 4 बजे तैयार होंगी, तुम आ जाना, फिर मूवी चलते हैं। हेलो कमल, कमल। तो इसका मतलब कमल सच में ही, तो कमल मुझसे अभी भी झूठ बोल रहे हैं। कमल ने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा हुआ है, हर बार मुझसे झूठ बोलता रहता है, उसको मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो इस घर में मुझे रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कमल को तो मेरी ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अब मुझे इस घर से चले ही जाना चाहिए। बहू, कहीं जा रही हो क्या? और ये क्या बैग लेके जा रही हो? माँ जी, अब मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। आखिर हुआ क्या बेटा, कुछ तो बता। माँ जी, अब सुनने और कहने को कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा होगा तो मैं चली ही जाऊँ। पर अरे बहू, अरे सुन तो बेटा। अरे माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? बेटा तुम आ गए। गरिमा, गरिमा। गरिमा नहीं है बेटा। कहाँ गई? गरिमा घर छोड़ के चली गई है। घर छोड़ के चली गई? पर क्या हुआ? ये उसने कुछ नहीं बताया, बोल रही थी कि कमल से पूछ लेना। मुझसे पूछ लेना? पर मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ ना पता हो और वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई हो? अगर माँ मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। पर आप चिंता मत करो, मैं अभी फोन करके पता करता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा, हुई गरिमा से बात? कुछ बताया उसने? कहाँ माँ, आधा घंटे से फोन लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रही फोन। आप ऐसा करो, आप चिंता मत करो, मैं कल देखता हूँ दोबारा से। ठीक है बेटा। कमल की बार बार फोन आ रहे हैं, मैंने एक बार भी फोन नहीं उठाया है। मुझे शायद कमल से बात कर ही लेनी चाहिए, ऐसे तो हमारा रिश्ता और बिगड़ जाएगा। चलो ठीक है, उससे बात ही करके देखती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं शायद भाभी से पूछ लेती हूँ, क्या पता उनको ही कुछ पता हो। हाँ ये ठीक है, पहले भाभी पे फ़ोन करती हूँ, उसके बाद ही कमल पे फ़ोन करती हूँ। भाभी का नंबर, अच्छा हाँ ये होगा। अरे ये नंबर तो कहाँ देखा मैंने ये नंबर? हाँ ये नंबर तो वही है जो कमल के फ़ोन पे जिस नंबर से फ़ोन आया था, और जब मैंने उठाया था तो वो लड़की बोली थी। कहीं भाभी तो नहीं दोबारा से? अभी फ़ोन करके सच्चाई का पता लगाती हूँ। हेलो भाभी, नमस्ते। नमस्ते गरिमा। अरे गरिमा, तू घर छोड़ के चली गई, ये तूने बहुत गलत किया। आपको कैसे पता चला भाभी कि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ? अरे मैं तुम्हारे घर गई थी, मुझे माँ जी ने सब कुछ बताया कि तुम पता नहीं किस वजह से घर छोड़ के चली गई हो।
तुझे पता नहीं कमल भैया बेकसूर हैं। भाभी, मुझे सच जानना है। सच क्या है ये मुझे लगता है आप ही मुझे बताएंगी। अरे गरिमा, बस बिना मतलब मेरे से गलती हो गई है। वो फोन मैंने ही किया था कमल भैया के फोन पर। वो व्यक्ति कोई और नहीं, मैं ही थी। भाभी, मैंने आपको पहले भी बोला था और अब भी आपने वही काम किया है। आपकी वजह से मेरा घर टूट रहा है। बस पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने तुम्हारे बीच शक पैदा करने के लिए ये सब किया। लेकिन तू घर आ जा, कमल भैया से मैं माफी मांग लूंगी, उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। अरे गरिमा, तू घर आ जा बस एक बार प्लीज, मैं तुम सबसे माफी मांग लूंगी। ठीक है भाभी। इस औरत ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं भी बार बार कमल को गलत समझने लगती हूँ, जबकि कमल की कोई गलती नहीं है। चलो अब घर चल के उससे बात करूँगी। हो मैडम आ गई। जब दिल किया चली गई, जब दिल किया आ गई। मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो, किस बात पे गुस्सा हुआ? फिर बात क्या हुई? कमल, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर बेवजह ही शक किया। आखिर बात क्या हुई? कुछ मुझे भी तो बताओ। रुको गरिमा, मैं बताती हूँ सब कुछ, क्योंकि इसमें किसी और की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब आप दोनों की सुलह हो गई थी और गरिमा को सच्चाई का पता लग गया था, तो गरिमा ने मुझे बुलाया और बोला कि मजाक कभी किसी के साथ मत करना। आपको पता है भाभी, ऐसे मजाक से किसी का घर टूट सकता है। आपने कभी सोचा है ये? बस इसी बात को लेके मुझे गुस्सा आ गया और मन ही मन मैंने सोचा कि गरिमा से बदला मुझे लेना है। और बस इसी बात को मन में रख के एक दिन मैंने आपके फ़ोन पे फ़ोन कर दिया। मुझे पता था कि आप नहाने गए हो, क्योंकि मैं सुबह आपके घर से होकर गई थी। मुझे मालूम था कि गरिमा ही फ़ोन उठाएगी। और बस जैसे गरिमा ने फ़ोन उठाया तो मैंने आवाज़ बदल के कह दिया, हेलो कमल, मैं शाम को 4 बजे तैयार होंगी, तुम आ जाना, फिर मूवी चलते हैं। हेलो कमल, कमल। बस इसी बात को सुन के गरिमा के मन में फिर से शक पैदा हो गया और इस बार उसने आपको बिना कुछ बताए ही घर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मैंने ये सब नहीं सोचा था कि गरिमा इतना बड़ा कदम उठा लेगी और आपको बिना बताए घर छोड़ के ही चली जाएगी। मैंने तो ये सोचा था कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होंगे। और बस जब मुझे माजे से पता चला कि गरिमा बेवजह ही घर छोड़ के चली गई है और इस वजह से आप बहुत परेशान हो और आपका फ़ोन भी नहीं उठा रही, आपसे बात नहीं कर रही है, तो मुझे बहुत पछतावा हुआ कि आखिर मैंने क्या कर दिया। अपना बदला लेने के लिए दूसरों का घर उजाड़ रही हूँ। तब मैंने सोचा कि मैं गरिमा को सब कुछ बता दूंगी और तभी अचानक मेरे पास गरिमा का फ़ोन आ गया और बस मैंने गरिमा को सब कुछ कह दिया कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही आपके बीच शक पैदा किया है। ये बात सुन के गरिमा तुरंत ही वापस आ गई और आपसे माफ़ी मांगने लगी और मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इसमें गरिमा की कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। और बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों। आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि जिससे दूसरों को परेशानी हो और दूसरों का घर बर्बाद हो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, तो ये बात थी। मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं कि मैं जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं कभी किसी की बात में नहीं आऊँगी। दूसरों की बातों में आके हम अपने घर को ही तोड़ने में लग जाते हैं। कितनी पागल थी मैं, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। चलो, जब सब अपनी गलती मान चुके हैं तो मैं क्या बोलूं? अरे वो सब छोड़ो, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं जा रही हूँ किचन में खाना खाने के लिए। और खबरदार, किसी ने मेरे और मेरे खाने के बीच में आने की कोशिश करी या मुझे टोकने की कोशिश करी। मुझे भी भूख लगी हुई है, कुछ मेरे लिए भी लेते आना।